जोजो टीवी। Let's go to the market. How many eggs do you want? Oh Huh? After few days later. Huh? I need an egg. I need an egg. Thank you. Thanks a lot. चतुर भाई। राम और श्याम की शादी हो चुकी थी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन आए दिन उनकी पत्नियां आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करती थीं। एक दिन राम की पत्नी ने श्याम की पत्नी से कहा, हाँ, मेरा पति बड़ा है, घर का मुखिया वही है, जो वो कहेगा वही होगा। श्याम की पत्नी ये बात सुन नहीं पाती और उसे जवाब देते हुए कहती है, देखो दीदी, बहुत हुआ, ये इस तरह से रोब मारना बंद करो। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, बराबर की कमाई करता है मेरा पति। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझ गई? और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। इस तरह की लड़ाइयाँ हर रोज होती रहती थीं। अब दोनों भाइयों में भी मनमुटाव रहने लगा। तो एक दिन राम सरपंच के पास जाता है और सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मेरे घर का माहौल दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। हम दोनों की पत्नी आपस में खुशी खुशी रहने को तैयार ही नहीं। हम दोनों भाई साथ रहना तो चाहते हैं, मगर आप समझ रहे हैं ना। सरपंच अगले ही दिन उसके भाई श्याम से मिलता है और पूछता है, क्यों भाई श्याम, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कल मेरी मुलाकात राम से हुई, वो काफी परेशान था, तुम क्या कहते हो? अरे वो राम की बातों में मत आइए आप, बहुत चालाक है मेरा बड़ा भाई। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बता रहा हूँ, वो बहुत कमीना है। उसके मन में लोभ है, ईर्ष्या है। सरपंच समझ जाता है कि दोनों भाई एक साथ रहना नहीं चाहते और छोटा भाई बहुत ज्यादा चतुर भी है। सरपंच उनके घर जाता है और उनके घर का बंटवारा कर देता है।
लेकिन उनके घर में बस एक ही गाय थी। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो एक गाय का बंटवारा कैसे करे। इतने में श्याम बोलता है, अरे सरपंच जी, इसमें क्या बड़ी बात है? एक ही घर की बात है ना। आगे का हिस्सा बड़े भैया का और पीछे का हिस्सा मेरा। बोलिए, ठीक है ना? चतुर भाई के ऐसा कहने पर राम हामी भर देता है और दोनों खुशी खुशी अपने अपने हिस्से में रहने लगते हैं। श्याम गैया का दूध निकालता है और दूध, घी और दही खाता है। यह देखकर राम हैरान रह जाता है। राम को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन राम समझ नहीं पाता कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि वो अपने भाई को सबक सिखा सके। राम की पत्नी बहुत समझदार थी। अगले दिन वो गाय को चारा ही नहीं डालती। शाम हो जाती है। उसकी देवरानी बहुत देर तक दूध निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दूध ही नहीं देती है गाय। हाय राम, आज तो गैया दूध ही नहीं दे रही। अजी सुनते हो? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो गैया ने दूध ही नहीं दिया। लगता है बड़ी भाभी गैया को कुछ खिलाती नहीं। आगे का हिस्सा तो उनका है ना। तभी जेठानी बाहर आती है और देवरानी से कहती है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इतनी चतुराई तुमने उस दिन दिखाई कि पिछला हिस्सा हमें दे दो। तो याद रखो, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक इसे मैं चारा देने वाली नहीं। तो फिर दूध कहाँ से देगी? अब श्याम और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों जेठानी और राम से माफी मांगते हैं और इस तरह प्यार मोहब्बत के साथ एक बार फिर राम और श्याम की पत्नियां गले लग जाती हैं। राम और श्याम भी गले लग जाते हैं और फिर से एक बार सभी परिवार वाले एक साथ रहने लगते हैं। बेवकूफ पति। गंगा प्रसाद बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास उसका एक गधा था जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। गंगा प्रसाद की नई नई शादी हुई थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे जरा सुनती हो? ये लो। गंगा प्रसाद के हाथ में एक बहुत सुंदर फूलों से बना हुआ गजरा था। उसकी पत्नी को लगता है वो गजरा उसके लिए है। वो कहती है, अरे ये क्या, तुम मेरे लिए गजरा लाए हो? अभी उसने ऐसा कहा ही था कि गंगा प्रसाद तुरंत कहता है, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी गुड्डो के लिए है। गुड्डो? हाँ हाँ, वो देखो गुड्डो आंगन में जो खड़ी है। गधी को देखकर उसकी पत्नी हैरान रह जाती है। क्या तुम्हें अपनी गुड्डो से इतना प्यार है कि अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने उसे गजरा न देकर आप गुड्डो को दे रहे हैं? बुरा मानो या भला मानो, सच तो यही है कि सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं अपनी गुड्डो से करता हूँ। गंगा प्रसाद की पत्नी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। गंगा प्रसाद खाना खाने से पहले अपनी गुड्डो को खाना खिलाता, नहाने से पहले उसे नहलाता और हर काम अपनी गुड्डो के लिए सबसे पहले किया करता था। यह सब देखकर उसकी पत्नी को बहुत जलन होती थी। गंगा प्रसाद एक समोसे का व्यापारी था। उसकी दुकान पर बहुत सारे समोसे बना करते थे, जिन्हें अलग अलग जगह पहुंचाया जाता था। जब वो अपनी दुकान पर पहुंचा तो कारीगर बड़े आराम से काम कर रहे थे, लेकिन आज गुड्डो साथ में थी। गुड्डो को वहाँ खड़ा हुआ देखकर सभी लोग गंगा प्रसाद का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे भाई, तुम अपनी गधी यहाँ क्यों ले आए हो? तभी गंगा प्रसाद कहता है, खबरदार अगर मेरी गुड्डो को किसी ने कुछ कहा, ये तो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। इतने में गुड्डो अपने पैरों से मिट्टी को खुरेदती है और इतनी जोर जोर से खुरेदने लगती है कि सारी मिट्टी जाकर समोसे पर चिपक जाती है। सारे समोसे खराब हो जाते हैं और वहाँ पर जो बावर्ची समोसे बना रहा था वो गंगा प्रसाद से कहता है, अरे वो सब तो ठीक है गंगा प्रसाद, जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी इस गधी ने सारा माल खराब कर दिया है। अरे अपनी नई दवेली दुल्हन को घर छोड़कर आए हो, उसे कहीं घुमाते फिराते नहीं और सारा दिन इस गधी को ले लेकर पूरे गांव में घूमते हो। ये कोई समझदारी की बात हुई? अरे इस गधी को देखकर ही ग्राहक नहीं आएगा, तुम्हारा काम बंद पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गंगा प्रसाद को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी गुड्डो से बहुत प्यार करता हूँ यार।
अरे तो ठीक है ना, आप उसे इतना चाहते हैं, घर पर चाहिए, लेकिन उसे ले लेकर इस तरह घूमना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जानवर और इंसान में एक अंतर होता है, वो आप समझ जाइए, नहीं तो बहुत बुरे फंसेंगे लाला जी। गंगा प्रसाद अपनी गलती समझ जाता है और अपनी गुड्डो को घर छोड़कर दुकान वापस आ जाता है और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है।